हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको x दे रखा है, आपको y दे रखा है और यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको करेक्ट ऑप्शन के बारे में पूछा गया है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे करना होता है, तो उसके लिए जो मैं पहले x है उसको लिख लेता हूँ। x क्या लिखा है? x लिखा है 8√3 प्लस 13 की पावर 13 है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 192 प्लस 13 की पावर 30। ठीक होगी। आपको ये पता है कि जो ये स्क्वायर रूट ऑफ 192 है, अगर 192 का स्क्वायर रूट करें तो आंसर 13 पॉइंट समथिंग आएगा, जिसको मैं लिख लेता हूँ 13.85 और ये हमारे पास कितना है 13। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, जो अब मैं बता रहा हूँ ये वाले हिस्से की जरूरत नहीं है। और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 26.85 की पावर 13। अब आपको पता है कि ये जो नंबर है मैंने अप्रोक्सीमेटली रखा है। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रखी है। तो इसकी पावर अगर 13 सॉल्व करोगे तो जो भी आपको नंबर मिलेगा वो डेसिमल में मिलेगा। मान लो सपोज मैं ऐसे हाइपोथेटिकली एक नंबर ले रहा हूं, मान लो ऐसे नंबर मिला आपके पास 1, ये है। तो सपोज ये 1 मान लो 7 ऐसे कुछ आ गया। तो इस नंबर में आप देख रहे हैं ये तो आपके पास है इंटीग्रल पार्ट, ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल पार्ट कह सकते हैं इसको। ठीक है, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1000 प्लस 0.777 इस तरीके से। तो आपको इंटीजर वाला पार्ट अलग मिल गया और डेसिमल वाला पार्ट अलग मिल गया। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो आपके पास क्वेश्चन है, जिसको मैंने ऐसे लिखा है, जिसको मैं अब दोबारा यहां पर लिखूंगा, फिर से लिख देता हूं 192 प्लस 13 की पावर 13। तो जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास दो हिस्सों में आंसर आएगा, एक इंटीजर और दूसरा हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक हो गया। ये चीज मेरे को यहां तक समझानी थी, इसलिए ये वाली चीजें मैंने यहां पर आपको सॉल्व करके दिखाई, नहीं तो इसकी जरूरत नहीं थी। तो ये हो गया पहला हिस्सा। ठीक है, चलिए इसको ध्यान में रखेंगे, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में तो आपको x दे रखा है ना, वो क्या दे रखा है x 192 प्लस 13 है ना, ये तो दे रखा है x। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, x डैश लेके चलता हूं। अब ये x डैश क्या है, यही पूरा नंबर होगा, बस यहां पर हमारे पास माइनस आ जाएगा, इसको हम लिखेंगे 192 माइनस 13 की पावर 13। अच्छा, अब ये इसको यहां पर लेने की जरूरत क्यों पड़ी है अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो आप जरा इसको देखें, इसको और इसको माइनस करेंगे तो आंसर अप्रोक्सीमेटली 0.85 की पावर 13 आएगा। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ऑब्वियसली मुझे जो आंसर मिलेगा वो 0 पॉइंट समथिंग ऐसे करके ही मिलेगा, मतलब आगे मुझे इंटीग्रल पार्ट मिलेगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा मुझे, डेसिमल पार्ट मतलब फ्रैक्शनल पार्ट मिलेगा। तो ये जिसको मैंने x डैश नाम दे रखा है, इसको x डैश लेने के बजाय इसका नाम मैं क्या ले लूंगा, f डैश। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये है, अब इसकी भी हमें यहां पर जरूरत नहीं है, सीधे मैं यहां पर समझा देता हूं f डैश जो है, तो हमने जो f डैश है वो उसको वो क्या है हमारे पास, f डैश वो है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 192 माइनस 13 की पावर 13। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है और जो मेरे पास सेकंड इक्वेशन है, अब मैं दोनों को माइनस करता हूं। ठीक है, तो माइनस करने पे क्या आएगा, i प्लस एफ माइनस एफ डैश, और ऊपर आएगा 192 प्लस 13 की पावर 13, और साथ में आएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 192 माइनस 13 की पावर 13। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये जो दिख रहा है ना आपको पूरा, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब आप तो फटाफट सॉल्व कर सकते हैं इसको, लेकिन फिर भी मैं थोड़े बहुत स्टेप्स आपको समझा देता हूं। जैसे इसके थोड़े से एक्सपेंशन में बता देता हूँ, 13c0 स्क्वायर रूट ऑफ 192 की पावर 13 और 13 की पावर 0, फिर प्लस 13c1 स्क्वायर रूट ऑफ 192 की पावर 12 और 13 की पावर 1। इस तरीके से इस पहले वाले का एक्सपेंशन चलता जाएगा, माइनस इसी तरीके से इसका एक्सपेंशन भी हम करेंगे, पर ये बीच में माइनस है
तो इसका एक्सपेंशन होगा 3c0 स्क्वायर रूट ऑफ 192 की पावर 13 की पावर 0, फिर माइनस 13c1 स्क्वायर रूट ऑफ 192 की पावर 12 13 की पावर 1 प्लस। अब इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जितना लेंथी लग रहा है उतना लेंथी है नहीं, क्योंकि ये सारी चीज आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अब आप इनको सॉल्व करें तो देखो ये वाला हिस्सा तो कट जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, और ये वाले हिस्से क्या हो जा रहे हैं, ऐड। अब ध्यान से देखना कौन से वाले हिस्से ऐड हो रहे हैं, वो वाले हिस्से ऐड हो रहे हैं जब स्क्वायर रूट की जो पावर है वो इवन है ना। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ऐड होंगे तो आपके पास ऐसे आगे बहुत सारे टर्म्स होंगे जो ऐड होंगे। तो जब ऐड करेंगे तो सब आंसर ट्वाइस होंगे ना, तो ट्वाइस मल्टीप्लाई, एक आंसर तो आपके पास आएगा 13c1 स्क्वायर रूट ऑफ 192 की पावर 12 और ये 13 फिर ऐड होगा 13c3 स्क्वायर रूट ऑफ 192 की पावर कितना आ जाएगा 10 13 की पावर 3। इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपको ये जो एक्सपेंशन यहां पर मिल रहा है, इससे आपको कभी भी पॉइंट में आंसर नहीं मिलेगा। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, आप इसको सॉल्व करके देख लो, कोई भी आंसर यहां पर पॉइंट में आपको नहीं मिलेगा, ठीक हो गया। और जब इस पूरे आंसर को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो पूरे का पूरा नंबर क्या हो जाएगा आपका, इवन, ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि i प्लस एफ माइनस एफ डैश क्या हो गया, इवन। ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब बच्चों ध्यान से सुनना, मैंने आपसे क्या कहा, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना, इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे कोई भी पॉइंट में आंसर नहीं मिलेगा, एक परफेक्ट इंटीजर मिलेगा, वो भी इवन इंटीजर मिलेगा। तो मुझे इससे एक बात समझ में आई कि राइट हैंड साइड, ये हिस्सा तो राइट हैंड साइड है ना, ये हिस्सा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड में पूरा का पूरा मुझे इवन इंटीजर मिल रहा है, तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड में भी इवन इंटीजर होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे आई है मेरे पास, एफ है और एफ डैश है। एफ क्या है मेरे पास, फ्रैक्शनल पार्ट है, एफ डैश भी क्या है मेरे पास, फ्रैक्शनल पार्ट है। ये पूरा का पूरा इवन इंटीजर होगा तभी तो ये दोनों इक्वल होंगे, और ये तभी पॉसिबल है जब f और f डैश क्या हो, एक दूसरे के इक्वल। जब f किसके इक्वल होगा, f डैश के, तभी तो होगा। इसका मतलब f अगर f डैश के इक्वल है तो दोनों माइनस होके कितना आ गया, 0। क्या बचा, सिर्फ i बचा। इसका मतलब i क्या हो गया आपके पास, इवन इंटीजर हो गया। तो अब वापस क्वेश्चन में आते हैं। आपने i प्लस एफ किसको माना था, x को माना था, जो कि हमारे पास क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ 192 प्लस 13 की पावर 13। तो अब ये देखो x के 2 पार्ट है, तो ये वाला पार्ट हमने प्रूव कर लिया क्या है, इवन। तो इसीलिए x जो कि i प्लस एफ के इक्वल है, तो अगर मैं x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालूं तो यहां पर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ये जो आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट होता है ये हट जाता है, तो क्या आ गया आंसर, i, जो कि क्या है, इवन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x कितना आ गया आपके पास, इवन आ गया। तो ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब डिट्टो आप इसको भी करोगे ऐसे, तो ये भी आंसर आपके पास इवन ही आएगा। तो अब आप चेक करें, जो फोर्थ ऑप्शन है वो गलत है क्योंकि दोनों के बारे में ऑड का है, थर्ड भी गलत है क्योंकि ये इवन है, ये ऑड बोल दिया, 2 भी गलत है क्योंकि ये ऑड है, ये इवन है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों इवन है, तो इनका सम भी क्या होगा बच्चों, इवन होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।